चलिए आज प्राचीन विशाल संरचनाओं की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि जब एक महान साम्राज्य बिखर गया तो उसके बाद भारत में कला ने क्या नया मोड़ लिया। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य ढह जाता है तो उसकी कला का क्या होता है? क्या वो कला भी खत्म हो जाती है या फिर किसी नए अंदाज में दोबारा जन्म लेती है? देखिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, भारत में एक बड़ा बदलाव का दौर शुरू हो गया। छोटे बड़े नए राजवंश उभरने लगे, नए नए धार्मिक विचार सामने आने लगे और इन सब ने मिलकर यहाँ की कला को एक पूरी तरह से नई शक्ल दे दी। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद वो कौन सी नई राजनीतिक और धार्मिक ताकतें थीं जो सामने आईं और उनका कला पर असर कैसा रहा। तो हुआ ये कि मौर्य साम्राज्य के टूटने से जो एक केंद्रीय सत्ता थी वो खत्म हो गई। इसकी जगह उत्तर में शुंग और कर्ण जैसे राजवंश आए, तो वहीं दक्कन और पश्चिम भारत में सातवाहनों का राज आया। इसी के साथ साथ शैव और वैष्णव जैसे नए धार्मिक समूह भी ताकतवर होने लगे और ये जो पूरा सामाजिक राजनीतिक माहौल बदल रहा था ना, उसकी छाप हमें उस दौर की कला पर साफ साफ दिखाई देती है। अब आते हैं इस दौर के आर्किटेक्चर पर, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है चट्टानों को काटकर बनाई गई शानदार गुफाएं। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास था। इस समय में ना दो तरह की गुफाएं बहुत मशहूर हुईं, विहार और चैत्य। विहार तो मौर्य काल से ही बन रहे थे। ये असल में बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रहने की जगहें थीं, मतलब एक तरह के हॉस्टल। वहीं दूसरी तरफ थे चैत्य, जो मौर्यों के बाद बनने शुरू हुए। ये असल में बड़े बड़े प्रार्थना हॉल हुआ करते थे, तो एक रहने के लिए और दूसरा प्रार्थना के लिए। कितना सीधा साधा फर्क है ना। यहां देखिए, दोनों में फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। बाईं तरफ जो कारले का चैत्य हॉल है वो कितना लंबा और गुंबद जैसा है, जिसे सामूहिक प्रार्थना के लिए डिजाइन किया गया था। और दाईं ओर एलोरा के विहार हैं, जो कई मंजिला हैं और जिनमें छोटे छोटे कमरे बने हैं भिक्षुओं के रहने के लिए। इनकी बनावट से ही इनका मकसद पता चल जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सातवाहन जैसे राजवंशों ने जब पैसा लगाया तो ये गुफाएं और भी भव्य होती चली गईं। अब इन्हें इंसानों और जानवरों की खूबसूरत मूर्तियों से सजाया जाने लगा। खासकर इनके दरवाजों पर मिथुन जोड़ों की नक्काशी मिलना एक आम बात हो गई। इतना ही नहीं, गुफाएं अब एक मंजिला नहीं रहीं। कारले में हमें दो दो मंजिला विहार मिलते हैं और अजंता में तो तीन तीन मंजिला विहार भी बनाए गए। गुफाओं से आगे बढ़ें तो इस दौर में एक और बहुत ही अहम चीज बन रही थी, और वो थे स्तूप। चलिए अब इनकी दुनिया में झांकते हैं। तो मौर्यों के बाद स्तूपों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कारीगरों ने अब लकड़ी और ईंट की जगह पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जाहिर है, जब आप पत्थर से कुछ बनाते हैं तो वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और शानदार बनता है। और इसका एक बेहतरीन नमूना है मध्य प्रदेश का ये भरहुत स्तूप। पत्थर के इस्तेमाल ने कलाकारों को इसे और ज्यादा विशाल और बारीक डिजाइन वाला बनाने की आजादी दी, जो शायद लकड़ी से मुमकिन नहीं था। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि कला का एक ऐसा नमूना बन गई जो सदियों तक कायम रह सके। स्तूपों के साथ साथ ना एक और नई चीज जुड़ी, जिसे कहते हैं तोरण। तोरण मतलब एक सजावटी गेटवे या प्रवेश द्वार, जो स्तूप के चारों ओर लगाए जाते थे। और शुंग राजाओं के समय में ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। ये तोरण सिर्फ दरवाजे नहीं थे, समझ लीजिए कि ये पत्थर के कैनवस थे जिन पर कहानियां उकेरी जाती थीं। इन पर इतनी लंबी नक्काशी की जाती थी कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी पूरी जातक कथाएं इन पर बना दी जाती थीं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इन पर हमें यूनानी यानी कि हेलेनिस्टिक आर्ट का असर भी देखने को मिलता है। ये बताता है कि उस दौर में भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। तो हमने गुफाएं देखीं, स्तूप देखे, तोरण देखे। अब इन सब को एक साथ रखकर सोचते हैं कि आखिर ये कला हमें उस जमाने के बारे में क्या सिखाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो तीन बड़े बदलाव नजर आते हैं। पहला, बनाने की सामग्री में बड़ा बदलाव आया, लकड़ी से पत्थर की तरफ। दूसरा, स्टाइल बदल गया, कला अब ज्यादा सजी धजी और विस्तृत हो गई। और तीसरा, बिल्कुल नई तरह की संरचनाएं बनी, जैसे प्रार्थना के लिए चैत्य हॉल और सजावटी तोरण गेटवे। ये पत्थर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास के वो खामोश गवाह हैं जो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठे हैं। बस जरा सोचिए, अगर ये बोल पाते तो उस दौर के समाज, विश्वास और जिंदगी की कौन कौन सी अनसुनी दास्तां हमें सुनाते।